नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम नियंत्रण एवं समन्वय है, इसके टॉप 70 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए 2024 से लेकर 2011 तक के सभी सवालों को लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो पहला सवाल है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरुरज्जु के आघात से लकवा जैसी बीमारी हो सकता है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम को कहते हैं। अगला सवाल है कि पादप हार्मोन को क्या कहते हैं। जो पादप हार्मोन होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है उसे क्या कहता है। तो वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है उस हार्मोन का नाम है एबिसिसिक अम्ल। एबिसिसिक अम्ल जो है, एबिसिसिक एसिड जो है, वह पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। अगला सवाल है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे यौना आरंभ हिंदी में हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है उस हार्मोन का नाम क्या है। तो जो किशोरों में यौना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला सवाल है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो सजीव जीवधारियों के द्वारा यूरिया का भी, अमोनिया का भी, यूरिक अम्ल यानी कि तीनों पदार्थ क्या क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अगला सवाल है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो वृक्क यानी किडनी जो सहायता प्रदान करता है वह उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो जो अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला सवाल है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र तितलियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम पिनियल ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नर्व किस में पाया जाता है। तो जो न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, वह क्या होती है, उसमें सिनेप्टिक नर्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना जरूरी है। जब भी थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करता है तो उसके लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है। तो फल पकाने वाले हार्मोन का नाम एथिलीन है। एथिलीन से ही फल क्या होते हैं, पकते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का काम करता है। तो जो मस्तिष्क का अगला वाला भाग होता है, अग्र भाग होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, वह गंध पहचानने का कार्य करता है। अगला सवाल है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, जिसे इंग्लिश में लीवर के भी नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगी, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। अगला सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला सवाल है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। तो थायरॉक्सिन का स्रावण थायराइड ग्रंथि में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। तो मानव की डायलिसिस थैली किसको कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला सवाल है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं।
तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो कोई भी फल बेचता है वो कच्चा पदार्थ को पका देता है। कैसे? फल पकाने वाला हार्मोन से। और फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो इथाइलिन है, जिसे हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। तो एथिलीन बोले या इथाइलिन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अगला सवाल है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर पाई जाती है। तो कौन ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह इसका इंग्लिश नाम है एड्रिनल ग्रंथि, जबकि इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है 2 बार पूछा गया है। एक अधिवृक्क ग्रंथि वही आंसर होगा, और एक एड्रिनल होता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी नाम दिया रहता है, इसीलिए आप सभी क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया ना। सवाल वही है कि कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? एड्रिनल है। जबकि अगला सवाल वही है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्यों? क्योंकि अधिवृक्क का मीनिंग ही होता है एड्रिनल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो एड्रिनल हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। तो इनमें से कौन ऐसा अंग है जो संवेदीग्राही नहीं है? तो वह है आपका दिमाग, जो संवेदीग्राही नहीं है। अगला सवाल है कि मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु जो निकलता है वह मेडुला ऑब्लिंगेटा से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो कौन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो उस हार्मोन का नाम है एथिलीन, जिसे इथाइलिन भी कहा जाता है। इथाइलिन बोले या एथिलीन बोले, दोनों बतिया क्या है? एक ही है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। इनमें से पादप हार्मोन कौन है? आप लोग नियंत्रण एवं समन्वय पाठ पढ़े हैं, तो इसका जवाब दीजिए। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है यह क्या है? पादप हार्मोन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक द्वार कहते हैं, दरार कहते हैं, जिसे सिनेप्स भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। इससे पहले जो सवाल पूछा है कि 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, लेकिन वही सवाल को दूसरा तरीका से क्या पूछता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो 2 तंत्रिका तंत्र बोले या 2 न्यूरॉन के बारे में बोले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनेप्टिक द्वार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि लैंगर्स हैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। अगला सवाल है कि इनमें से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। इनमें से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पुरुष हार्मोन है। इनमें से पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसको पुरुष हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक देता है, पत्तियों को मुरझा देता है, वो किसके कारण होता है? तो एबिसिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि है, 2018 में पूछा गया सवाल है, उसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुकर्षण। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यह किसका हिस्सा होता है। तो जो पोन्स होता है, मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क होता है, यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इनमें से जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है वो चबाना अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मनुष्य का जो अनुमस्तिष्क वाला भाग है, वो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला सवाल है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित होती है। तो जो अनुकुंचन की गति है वह छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला सवाल है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमेशा आयोडीन की जरूरत पड़ता है। इस बात को दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अगला सवाल है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो लीडिंग जो कोशिकाएं होती है वो मनुष्य के वृषण में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो हेटेरोक्राइन ग्रंथि का नाम है वृषण क्या है, हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। देखिए ये 2022 में पूछा गया सवाल है, इसको याद रखिएगा कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन है, तो वृषण है। अगला सवाल है कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है। तो कार्पस ल्यूटियम से जो स्रावित हार्मोन है वो एस्ट्रोजेन है। ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन होता है। अगला सवाल है कि एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है। एब्सिसिक एसिड की तरह ही रसायन कौन है। तो एब्सिसिक के रस का गलती है भाई साहब, ऑप्शन तो गलती दिया है यहाँ पर। ऑक्सीजन की तरह की तरह विधिरोधक की तरह जो एब्सिसिक अम्ल है, जो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, जो एब्सिसिक अम्ल होता है वह पेड़ पौधे की लंबाई को क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन से कोनो मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब कहाँ से, ऑप्शन नंबर डी से, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल का काम है कि पेड़ पौधों की लंबाई को क्या कर देता है, रोक देता है। अगला सवाल है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में क्या सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में ऑक्सीजन भी सहायक होता है और जिब्रेलिन्स भी सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फल पकाने वाले रसायन का नाम है, फल पकाने वाला हार्मोन का नाम है इथाइलिन, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो जो हम लोग का सेरिब्रम होता है वो मनुष्य के बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला सवाल है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हार्मोन स्रावित होता है हम लोग के अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि एंड्रोजेन है। देखिए एंड्रोजेन कैसा हार्मोन है। तो एंड्रोजेन है यह नरलिंग हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। एंड्रोजेन स्रावित होता है क्योंकि ये कहाँ से, एंड्रोजेन जो हार्मोन है यह नरलिंग है, जबकि एस्ट्रोजेन है यह क्या है, अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। यह स्त्री के लिए मादा लिंग हार्मोन होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जो लीवर है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पीयूष ग्रंथि, थायराइड या वृषण ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम है एंड्रोजन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। अगला सवाल है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। तो मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है, हार्मोन को रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला का नाम क्या है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। अगला सवाल है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है।
तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का काम है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन के कारण होते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो जो ऑक्सीटोसिन है यह पादप हार्मोन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है यह वृषण से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो जो रुधिर चाप होता है वह एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 किलो का होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.4 kg। अगला सवाल दिया गया है कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। तो जो मेरुरज्जु है वो आपके मेडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये हम लोग आज का टोटल 73 सवाल था और हम लोगों ने इसको देख लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।